नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सामान्य ज्ञान का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें वो प्रश्न रखे गए हैं जो आपके विगत वर्षों में साथी पूछे गए हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? अगर बात करें मोहम्मद गौरी की, तो ये अफ़गानिस्तान का शासक था साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये आप सभी से पूछ रखा है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? अगर बात करें गुप्त शासक की सरकारी भाषा की, तो वो साथी संस्कृत थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये आप सभी से पूछ रखा है साथी, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? जो त्रिपिटक है ये धर्म ग्रंथ किसका है? तो बात करें इसके करेक्ट उत्तर की, तो साथी बौद्धों का है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल ये आप सभी से पूछ रखा है, एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने कराया था? अगर बात करें एलोरा गुफाओं के निर्माण की, तो ये साथी राष्ट्रकूटों द्वारा कराया गया था, तो राष्ट्रकूट आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पूछ रखा है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? अगर बात करें लोधी वंश के अंतिम शासक की, तो साथी वो इब्राहिम लोधी था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? अगर बात करें साथ ही सत्य शोधक समाज की स्थापना की, तो ये ज्योतिराव फूले के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है महावीर की माता कौन थी? अगर बात करें साथी महावीर की माता की, तो त्रिशाला थी, तो ऑप्शन नंबर बी में त्रिशाला दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो आप सभी को पता होगा बहलोल लोधी साथी लोधी वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, इंस्टाग्राम किस देश की कंपनी है? अगर बात करें इंस्टाग्राम की, तो ये साथी अमेरिका देश की कंपनी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? अगर बात करें दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के बारे में साथी, तो बुर्ज खलीफा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? अगर बात करें भारत के पहले उपग्रह की, तो आर्यभट्ट था साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? अगर बात करें साथी भूमध्य रेखा को पार करने 2 बार पार करने वाली नदी की, वो साथी आपकी कांगो नदी है, तो ऑप्शन नंबर ए में कांगो नदी दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये आप सभी से पूछ रखा है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? अगर बात करें साथी भारत के राष्ट्रीय पेड़ की, तो बरगद है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की खोज की, तो दयाराम साहनी द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हाथी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? अगर बात करें हाथी उत्सव की, तो ये साथी आपका जयपुर में मनाया जाने वाला त्योहार है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? अगर बात करें भारत में राष्ट्रपति के कार्यकाल की, तो साथ ही कुल मिलाकर 5 वर्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? अगर बात करें साथी फेसबुक के संस्थापक की, तो मार्क जुकरबर्ग सर हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इस सॉरी साथी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें मलेरिया दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष साथ ही 25 अप्रैल को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, इंडिया डिवाइडेंड के लेखक कौन है? अगर बात करें इंडिया डिवाइडेंड के लेखक की, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछ रखा है, लोक कला संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? अगर बात करें लोक कला संग्रहालय की, तो ये जो साथी आपका लखनऊ में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? सारे के सारे प्रश्न साथी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, तो जो भी साथी हमारे इसको देख रहे हैं वो आखिरी तक जरूर देखेंगे, आपके एग्जाम में काफी ज्यादा ये काम आने वाला है। अगर बात करें विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑर्गन भरी जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? अगर बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय खेल की, तो वो साथी बेसबॉल है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, तात्या टोपे को कब फांसी दे दी गई? अगर बात करें साथी तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी, तो 1859 में दी गई थी, तो 1859 इसका उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व एड्स दिवस की, तो प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? बात करें हॉकी के जादूगर की, तो मेजर ध्यानचंद्र को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कोयल किस राज्य की राजकीय पक्षी है? अगर बात करें कोयल की, तो ये साथी झारखंड राज्य की राजकीय पक्षी है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, आप सभी से पूछा है, नदियों का देश किस देश को कहा जाता है? अगर बात करें नदियों के देश की, तो बांग्लादेश को साथी नदियों का देश कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, डीएनए की खोज किसने की थी? अगर बात करें साथी डीएनए की खोज की थी वाटसन और साथ ही क्रिक, कौन? वाटसन और क्रिक के द्वारा की गई थी, दैट मीन वाटसन एंड क्रिक के द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार साथी रोन्टगेन ने किया था, तो रोन्टगेन आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सितारा देवी का संबंध किससे है? अगर बात करें सितारा देवी के संबंध की, तो साथी कथक नृत्य से इनका संबंध है, तो कथक नृत्य ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता होगा, जो साथी आयरन होता है, जब उसमें ऑक्सीडेशन या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन ही मुख्य कारण होता है साथी लोहे में जंग लगने का, दैट मीन जब लोहे का ऑक्सीडेशन होता है तब साथी उसमें जंग लगती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, रिहंद बांध किस राज्य में है? काफी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें रिहंद बांध की साथी थी, ये आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, कौन से दिन को विश्व रक्त दान मनाया जाता है? अगर बात करें विश्व रक्तदान दिवस की साथी, तो ये प्रत्येक वर्ष 14 जून को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ झारखंड का साथी प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये पूछ रखा है, सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? अगर बात करें सबसे हल्की धातु की साथी लिथियम होती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रखा है, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम? तो आप सभी जानते होंगे साथी, जो विक्रमशिला शिक्षा केंद्र है उसके जो संस्थापक हैं वो धर्मपाल जी हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, कह रखा है स्पेस एक्स के संस्थापक कौन है? अगर बात करें स्पेस एक्स के संस्थापक की साथी, तो वो इलोन मस्क साहब हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में इलोन मस्क का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सूर्य मंदिर कोकाड़ में स्थित है, तो कोणार्क आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? अगर बात करें साथी सूर्य के प्रकाश की, तो हमारे पास जो है साथी वो लगभग 8 मिनट में पहुंचता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या किसने दी थी? अगर बात करें साथी शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संख्या देने वाले व्यक्ति की, तो वो औरंगजेब था साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथी ये कह रखा है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? अगर बात करें जगन्नाथ मंदिर की, तो ये साथी उड़ीसा में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? अगर बात करें पृथ्वी के निकटतम ग्रह की, तो वो साथी शुक्र है, तो ऑप्शन नंबर डी में शुक्र दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? अगर बात करें साथी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के प्रथम गवर्नर की, तो साथी वो आपका टॉमस स्माइथ था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, जो निकोटीन है किस पदार्थ में या फिर किस पौधे में पाया जाता है? तो निकोटीन साथी जो है वो तंबाकू में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? अगर बात करें मराठा राज्य के दूसरे संस्थापक की, वो साथी आपके इनमें से बाजीराव जी मतलब बाजीराव प्रथम है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुद्रा कौन सी है? तो आप सभी को पता होगा भारतीय मुद्रा की जो साथी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी मुद्रा रुपया है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो साथी अशोक चक्र में कुल मिलाकर 24 तीलियां होती हैं, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है,
नगर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो बात करें साथी इलेक्ट्रॉनिक नगर के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अगर बात करें साथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की तो 1885 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथी ये कह रखा है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो भारत सेवक समाज की स्थापना साथी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको साथी महात्मा गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न कह रखा है, मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था? अगर बात करें साथी मोनालिसा का सुप्रसिद्ध चित्र किसने बनवाया था, तो साथी लियोनार्डो दा विंसी ने बनवाया था, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज साथी कोलंबस ने की थी, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? तो साथी शांत घाटी जो है वो केरल में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, क्रिकेट का जन्मदाता कौन से देश को कहा जाता है? क्रिकेट के जन्मदाता के रूप में साथी इंग्लैंड को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट साथी मरकरी यानी आपका जो बुध ग्रह है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत साथी समताप मंडल में पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? अगर बात करें साथी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु की, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रखा है, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना का मुख्यालय साथी नई दिल्ली में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से कह रखा है, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो नेहरू जो साथी आपकी नेहरू ट्रॉफी है वो आपके फुटबॉल से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का साथी आखिरी प्रश्न कह रखा है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में कुल मिलाकर 206 हड्डियां हैं, तो ऑप्शन नंबर साथी बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।